लोकाचार के दृष्टि से उस समय भगवान जो है, जो चातुर्मास में कहा जाता है, मैंने देवउठनी एकादशी होने वाली है जो कल, भगवान चतुर्मास प्रारंभ में देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने लोक में शयन करते हैं। एक लोकाचार, एक शास्त्र का एक मान्यता है। और देवउठनी एकादशी एक पुण्य होता है कि भगवान, जिसको हरिबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, हरिउठनी एकादशी भी कहा जाता है। तो उस दिन क्या होता है कि भगवान उठते हैं, स्तुति होती है और एकादशी के दिन। और दूसरी बात है कि भारत में जब हम लोग जिस क्षेत्र में भगवान का अवतरण होता है या पवित्र भूमि होती है, कहा जाता है कि हमारे द्वारा अगर उस क्षेत्र में या उस नगर के आसपास हम हैं, कृताकृत्य का जो भी पाप हुआ है, भगवान के रजभूमि पर यदि हम परिक्रमा देते हैं, क्योंकि परिक्रमा से क्या होता है कि कृताकृत्य जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं, और नष्ट होने के बाद भगवान के स्वरूप को हम दर्शन करते हैं। इसी बहाने भगवान जहाँ भ्रमण किए हैं उस रज को हमारे शरीर में लगता है और हम उसको पवित्र मानकर, आप देखेंगे बहुत से लोग जो है उस रज को अपने उठाकर अपने शरीर में भी लगाते हैं, भस्म के रूप में धारण भी करते हैं। और इस परिक्रमा में एक से एक संत, साधु, आचार्य, महापुरुष, भक्तजन, भगवान का ऐसा कृपा होती है कि भगवान भी सूक्ष्म रूप में, अदृश्य रूप में उपस्थित होकर वो भी अपने भूमि पर, पहला नंबर तो शास्त्रों में मान्यता है कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, पवित्र क्षेत्र में, यदि हमारे शरीर के द्वारा यदि कोई पाप हो गया तो उस पाप का निवृत्ति कैसे होगी। तो आचार्यों ने, आप जब कभी एक पुस्तक पढ़ेंगे काशी तीर्थ क्षेत्रम, वहां पर यह आता है कि वर्णन मिलता है कि यदि तीर्थ क्षेत्र में निवास करते हुए जीव के द्वारा ऐसा ब्रजपात हो गया हो, पाप हो गया हो, मानसिक शारीरिक जो भी पाप हुआ हो, उस पाप का निवृत्ति कैसे हो, उस पर विचार आचार्यों ने किया। तो उन्होंने एक सबसे बड़ा उत्तम विचार ये दिया कि जिस क्षेत्र में पवित्र धाम में यदि हम विराजमान हैं तो उस भूमंडल को, जिसको पंचकोशी मंडल कहा जाता है, भगवान के पंचकोशी मंडल को परिक्रमा करने से क्या होता है कि हमारे द्वारा जो भी पाप हुआ है उस पाप को नष्ट हो जाता है।